यूपी के फतेहपुर जिले में एक दिवसीय दौरे पर आए यूपी सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने शहर के प्रेक्षागृह में आयोजित अमृतकाल सहभागिता कार्यक्रम का फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम के बाद बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इजरायल हमास के बीच चल रहे युद्ध में प्रधानमंत्री ने इजरायल का समर्थन किया है, किसी भी आतंकी घटना का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यूपी में जो भी लोग हमास का साथ दे रहे या हमास के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्यवाही की जाएगी। कांग्रेस के द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने का समर्थन किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में 70 साल राज किया है और जातिगत जनगणना को लेकर जो संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है वह समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे बल्कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। खुद मंत्री ने जाति जनगणना के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए और इसमें कई खामियां भी बताए। आगामी लोकसभा चुनाव में खुद को टिकट दिए जाने के मुद्दे पर कहा कि पार्टी उन्हें जो भी दायित्व देगी उसको बखूबी निर्वहन करूंगा। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर देश में भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बनेगी। विपक्षी दल खुद एक नहीं हो रहे, अभी तो बहुत समय बाकी है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे सब मालूम हो जाएगा। आज जनपद फतेहपुर में योगी जी द्वारा योजनाएं हम लोग को दी है, केंद्र सरकार से मोदी जी ने योजनाएं दी हैं, इसलिए कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए बहनों भाइयों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे बिजनेस करना सिखाया जाए, उससे पहले उनको कैसे कौशल विकास की योजनाओं का लाभ दिया जाए और साथ साथ जो शिक्षा की योजनाएं होती हैं। आज मूल रूप से हमारे युवा साथी यहाँ पे एकत्रित हैं और हम लोग का टारगेट है कि आज कम से कम 300-400 ऐसे युवाओं को चिन्हित करें जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी बन सकते हैं। मतलब एक जेन्युइन लाभार्थी, जो गंभीर लाभार्थी हो वो यहाँ पे चिन्हित होंगे। छोटा प्रशिक्षण आज होगा, इसके बाद में 30-30 के समूह में फिर प्रशिक्षण होंगे और कोशिश ये रहेगी कि आने वाले 6 महीने में जितने बच्चे यहाँ पे आए हैं वो और उसके अतिरिक्त और भी जो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उनको हम लोग छोटे समूह में योजनाओं के लिए प्रशिक्षित करें, उसके लिए उनको तैयार करें, उनको लोन दिलाएं और उद्यमी बनने के लिए तैयार करें। सर, लोकसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें आपका भी नाम आ रहा है, अभी आप चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं, ऐसी चर्चाएँ हैं लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं है और अभी मैं कन्नौज से विधायक हूँ, कन्नौज की सेवा करना चाहता हूँ। बाकी चर्चा ये शायद मीडिया का केवल एक चर्चा है, इसका कोई ऐसा गहराई इसमें। सर, जातिगत जनगणना को लेकर काफ़ी हल्ला मचा हुआ है, लगातार विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है कि जातिगत जनगणना कराएं। कांग्रेस का कहना है कि ये जो है एक्सरे की तरह काम करेगी, बैकवर्ड ओबीसी और जो एससी और जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं उसका सही आंकड़ा सामने निकल कर आएगा इससे। तो आपकी पार्टी लगातार इसका विरोध क्यों कर रही है? देखिए, ये केवल समाज को बांटने के लिए और तोड़ने के लिए किया जा रहा है। अगर बात करें अनुसूचित जाति जनजाति की तो पूरी तरीके से सेंसस में इसके आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। अब जो ओबीसी आंकड़े की बात है वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स विषय है, उसमें क्रीमी लेयर का विषय भी है, उपजातियों का विषय भी है, धर्म का विषय भी है। तो इन चीज़ों में जाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, केवल आपस में एक दूसरे को बांटने का रास्ता खुलेगा और भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है। और आप देखें, सबका साथ सबका विकास की अगर बात करें तो सारी योजनाएं इस बात से हट करके हैं कि किसी व्यक्ति की जाति या धर्म क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, वो आर्थिक रूप से अगर पिछड़े हैं तो उनको योजना का लाभ दिया जा रहा है और यही अपने आप में पर्याप्त है और आगे जोड़ने का काम कर रहा है। सर, फिलिस्तीन के समर्थन में एमयू प्रदर्शन हुआ, इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन अब उसका कहना है एमयू की